मैं इस अफसाने को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि अफसाना निगार जब उसने गजनपुर की तरफ आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में सोचता जा रहा था कि हमारे मुल्क की तहज़ीब और दूसरे मुल्कों की तहज़ीब में कितना फ़र्क है, और ख़ासकर तालीम के मैदान में कौन सा मुल्क आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कहते ही मगरिब दुनिया का मशअल हिदायत है और मगरिब ने दुनिया को एक नया पैगाम अमल अता किया है, और जिस कौम इस पैगाम पर अमल करने की क़ुव्वत नहीं है इसका मुस्तक़बिल तारीख है। जहाँ आज भी नीम बरहना गोशा नशी फ़कीरों की अज़मत के राग अलापे जाते हैं, जहाँ आज भी शज्र व हिज्र की इबादत होती है, जहाँ आज भी ज़िंदगी के हर शोबे में मज़हब घुसा हुआ है, अगर इसकी ये हालत है तो ताज्जुब का मुकाम नहीं। तो बाहर के जो मगरिबी में तालीम को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है और हमारे मुल्क में तालीम की किस तरह से कमी हो रही है, इसके बारे में सोच रहा है कि क्यों ना बाहर के मुल्क को देखकर हमारी मुल्क भी तरक्की ना करे। तो इन्हीं तस्वुरात में डूबा हुआ चला जा रहा था। तो उसी वक्त क्या है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके जिस्म को लगा तो इसने सर उठाकर देखा तो मशरिक़ की तरफ मंजर गर्द आलूद हो रहा था। आंधी की अलामत थी। तो इन्होंने फौरन घोड़े को तेज किया, मगर लम्हा बा लम्हा गुबार का पर्दा वसी होता जा रहा था। गोया मैं यक्का व तन्हा तूफ़ान से तूफ़ान का मुकाबला करने दौड़ा जा रहा हूँ। हवा तेज़ हो गई, पर्दे गुबार सर पर आ पहुँचा और दफ़तन मैं गिर्द के समंदर में डूब गया। हवा इतनी तुंद के कई बार मैं घोड़े से गिरते गिरते बचा। तो वो सरसराहट और गड़गड़ाहट ही के अलामान गोया फितरत ने आंधी में तूफ़ान की रूह डाल दी है। तो जैसे ही ये आगे बढ़ रहे थे तो एक आंधी की लपेट में आ गए थे। तो सोच रहे थे कि अगर मारे गिर्द के कुछ ना सोचता था, यहाँ तक कि रास्ता भी नजर ना आता था। तो सोचती कि उफ़ क्या क़ियामत है जिसकी याद से आज भी मेरा कलीजा काम जाता है। तो अपने गुजरे हुए जो वाक़ये को क्या कर रहा है यहाँ पर याद कर रहे हैं। तो उसके बाद छोटे छोटे संगरीज़े गिर्द के साथ आकर के है उड़कर मुंह पर इस तरह लगते थे जैसे कोई कंकरियों को पिचकारी में भरकर मार रहा हो। एक अजीब दहशत मुझ पर मुसल्लत हुई। किसी दरख्त के उखड़ने की आवाज़ कानों में आ जाती तो पेट में मेरी आंतें तक सिमट जाती। कहीं कोई दरख्त पहाड़ से मेरे ऊपर गिरे तो यहीं रह जाऊंगा। कि जब तूफान के आसार नजर आए तो उसे घबरा रहे थे। पहाड़ी रास्ता कुछ सुझाई नहीं देता था। एक कदम दाएं बाएं जाऊं तो एक 1000 फीट गहरे खड्डे में जाकर पहुंच जाऊंगा। अजीब है जान में मुब्तला हो गए। तो उसी वक्त एक बिजली चमकी तो मालूम हुआ कि एक नेज़ा सीने के अंदर घुस गया। तो यही सोचकर आगे बढ़ रहे थे कि उतने में क्या है, एक छन छन करती हुई आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी। जैसे कोई घबरा गए क्योंकि तूफानी आलम है। ऐसे वक्त में किसी के छन छन आने की आवाज़ आ गई तो सोचने लगी कि शायद कोई सारनी पर कोई सवार तो होगा ही, मगर इसे रास्ता क्यों के सूझ रहा है। तो इतने में कोई ज़मींदार होगा, शायद मुझे देखकर शायद पहचाने भी नहीं। चेहरे पर मिट्टों गिरद पड़ी हुई है, मगर है बला का हिम्मत वाला। तो सोच रही शायद इतनी आंधी तूफान में शायद कोई बड़ा ज़मींदार होगा, शायद उसको कितनी हिम्मत होगी कि ऐसे वक्त में वो आया है।
तो इसी एक लम्हे में क्या है, वो छन छन की आवाज़ क्या हो गई, इसके करीब आने लगी। तो इन्होंने देखा तो एक जवान औरत सर पर एक खांची रखे कदम बढ़ाती हुई चली आ रही थी। 1 गज फासले से भी इसका सिर्फ धुंधला सा अक्स नजर आया। वह औरत होकर अकेली मर्दानवार चली जा रही है। ना आंधी का खौफ है, ना टूटने वाले दरख्तों का अंदेशा, ना चट्टानों के गिरने का गम। गोया ये भी कोई रोज़मर्रा का मामूली वाक़या है। मैंने जेब से रुमाल निकालकर मुंह पोंछा और इससे बोला, वो औरत गजनपुर यहाँ से कितनी दूर है? तो औरत से सवाल कर रही है, जो आंधी तूफान में सर पर एक काछी रखे हुए आ रही है। तो उसने, मैंने पूछा तो बुलंद लहजे में, मगर आवाज़ 10 गज ना पहुंची। तो औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसके बाद फिर चीख कर पूछते हैं, वो औरत जरा ठहर, गजनपुर यहाँ से कितनी दूर है? तो औरत रुक गई। इसने मेरे करीब आकर मुझे देखकर सर झुका कर कहा, कहाँ जाओगे? तो फिर ये पूछते हैं कि गजनपुर कितनी दूर है? चले आओ, आगे हमारा गांव है, इसके बाद गजनपुर है। तो ये फिर सवाल करें कि तुम्हारा गांव कितनी दूर है? तो कहती है, वो आगे दिखाई दे रहा है। तुम इस आंधी में कहीं रुक क्यों नहीं गई? तो ये साहब उस अकेली औरत को देखकर सवाल कर रही है, इतनी जोरों से आंधी चल रही है, इस आंधी में तुम रुक क्यों नहीं गई? तो ये औरत कहती है, छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, कैसे रुक जाते? मर तो भगवान के घर चला गया। तो आंधी का ऐसा जबरदस्त रेला आया कि 2-2, 3-3 कदम आगे खिसक गई। गिरदो गुबार में एक धोखनी सी मुंह पर लगी। इस औरत का क्या हशर हुआ, इसकी मुझे खबर नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं वहीं खड़ा रह गया। तो मेरा फलसफा जो था कहने लगा, इस औरत के लिए जिंदगी में क्या राहत है? कोई टूटा फूटा झोपड़ा होगा, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए इस खौफनाक तूफानी दौर में ये यहाँ पर से गुजर रही है। तो ये सोचने लगता है कि शायद कहे, इस औरत के लिए ज़िंदगी में क्या राहत है? कोई टूटा फूटा झोपड़ा होगा उसका, और 2-3 फाका कश बच्चे। बेकसी में मौत का क्या गम? मौत तो इसके लिए बाइस से नजात होगी। तो गरीब की ज़िंदगी हर रोज़ मरने की ज़िंदगी, मौत की ज़िंदगी है। तो ऐसे लोगों को मौत की फिक्र नहीं होती। तो ये भी यही सोच रहे हैं, शायद बेकसी में मौत का क्या गम हो सकता है? मौत तो इसके लिए बाइस से नजात होगी। मेरी हालत और है। ये औरत को शायद अपनी ज़िंदगी की फिक्र नहीं होगी, लेकिन मुझे क्या है, मेरी ज़िंदगी की फिक्र है। अपनी तमाम दिल फरेबियों और रंगीनियों के साथ मेरी नाज बर्दारी कर रही है। कौन है? मेरी ज़िंदगी। मुझे हौसले नहीं, इरादे नहीं, इसे क्यों कर ख़तरे में डाल सकता हूँ? शायद वो बेकसी के आलम में वो औरत अपने आप को ख़तरे में डाल सकती है, लेकिन मैं क्यों डालूँ? क्योंकि मेरे आगे ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है। दिल फरेबियाँ हैं, रंगीनियाँ हैं और नाज बर्दारी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे में हौसले ही, इरादे ही, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दूँ? तो यही सोचकर इन्होंने घोड़े के अयालों में मुंह छुपा दिया और आगे बढ़ने लगे। वो आंधी की आखिरी सांस थी। इसके बाद क्या है, आंधी थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगी। तो इसके बाद वक्त देखते ही अभी मुश्किल से 5 बजे होंगे। सामने एक पहाड़ी थी, इसके दामन में एक छोटा सा गांव था। ऐसे ही जूतों करके वो गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद जब सामने क्या देखते ही
कि एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए मेरी तरफ आ रही है। मुझे देखकर पूछने लगी, तुम कहाँ रह गए थे? मैं डरी कि तुम रास्ता ना भूल गए, तुम्हें ढूंढने में जा रही थी। तो देखिए, एक गरीब औरत जो अपनी जान की परवाह किए हुए उसी तूफानी माहौल से यहाँ पर आई हुई थी, और फिर अपने बच्चे को गोद में उठाकर इन साहब को ढूंढने के लिए आई है और सवाल करी है कि तुम कहाँ रह गए थे? मैं डर गई थी कि कहीं तुम वो रास्ता भूल गए हो। मैंने इसकी इंसानियत से मुतासिर होकर कहा, मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत ममनून हूँ। आंधी का ऐसा रेला आया कि मुझे रास्ता ना सूझा, मैं वहीं खड़ा रह गया। क्या यही तुम्हारा गांव है? तो साहब सवाल कर रही, किसे? उस गरीब औरत से। तो कहती है कि यहाँ से गजनपुर कितनी दूर है? फिर सवाल कर रही। तो कहती है कि कोई धाप भर समझ लो, रास्ता बिल्कुल सीधा है, कहीं दाहिने बाएं मुड़ियो नहीं, सूरज डूबते डूबते तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो गोद में बच्चे को देखकर ये साहब पूछते कि यही तुम्हारा बच्चा है? तो कहती है औरत, नहीं, एक और इससे भी बड़ा है। जब आंधी आई तो दोनों नंबरदार की चौपाल में जाकर बैठे थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, माँ उन बच्चों की रोटी कमाने के लिए उस जंगल में गई थी। तो कहती है कि ये बच्चे से भी एक और बड़ा बच्चा है, और ये बच्चे जैसे ही आंधी आई तो जाकर क्या है, एक नंबरदार की चौपाल पर जाकर बैठ गई अपनी जानें बचाने के लिए, और सोचते हैं कि कहीं झोपड़ी उड़ना चाहिए। जब से आई हूँ ये मेरी गोद से नहीं उतरता है, कहता है कि फिर भाग जाएगी, बड़ा शैतान है, लड़कों में खेल रहा है। मेहनत मजदूरी करती हूँ बाबूजी, इनको पालना तो भी। अब मेरा कौन बैठा है जिस पर टेक करूं? घास लेकर बेचने गई थी, कहीं जाती हूं तो मन इन बच्चों में लगा रहता है। तो एक औरत अपने दिल की बात कह रही है कि बच्चों का पेट पालने के लिए मैं घास बेचने के लिए वहां पर गई थी। ये बात सुनकर साहब का दिल पजीर हो गया। इस दहकान औरत की बेलोस अंदाज गुफ्तगू, इसकी सादगी और जज्बे मादरी ने मुझ पर तस्कीर का सा अमल कर किया। इसके हालात से मुझे गुना दिलचस्पी हो गई। पूछा, तुम्हें बेवा हुए कितने दिन हो गए? औरत की आंखें निम हो गई। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए बच्चे के रुखसार को अपनी आंखों से लगाकर बोली, अभी तो कुल 6 महीने हुए हैं बाबूजी। भगवान की मर्जी है, आदमी का क्या बस। भले चंगे हल लेकर लौटे, एक लोटा पानी पिया, खई हुई बस आंखें बंद हो गई। ना कुछ कहा ना कुछ सुना। मैं समझी थके ही सो रहे हैं। जब खाना खाने के लिए उठाने लगी तो बदन में ठंडा था। तब से बाबूजी घास छील कर पेट पालती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। खेती मेरी माँ की ना थी, बैल बधिये बेचकर इनके क्रियाक्रम में मैंने लगा दी। भगवान तुम्हारे इन दोनों गुलामों को जिंदगी दे, मेरे लिए यही बहुत है। तो देखिए, अपने शौहर की मौत का भी इसे रंज था, लेकिन फिर भी क्या करिए, सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो कहती है कि जब खुदा का जब बुलावा आता है तो किसी के रोके पर वो ना रुकेगा। अच्छा भला था मेरा शौहर, खेत से हल लेकर आया और एक लोटा पानी मांग कर पिया और खय हो गया और वो वहीं पर सो गया।
तो अपने शौहर की इस आसान मौत का किस्सा वो सुनाने लगी। वो बीच में व्हाइट कलर करता ना, दबा देना बच्चों को। लुढ़काते ही उधर व्हाइट कलर का रहता ना, दबा देना बच्चों को। हाँ, व्हाइट